हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन कुछ उपायों को करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। अगर कर्जा भी जीवन में है तो वो भी उतर जाता है। तो पूज्य गुरुदेव की कथा से और पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन चलते हैं उससे सुनकर और समझकर खुद पर हम लोग अपने भी करते हैं, और उन उपायों का जब लाभ मिलता है तो हमें लगता है कि अपने जो भी दर्शक गण हैं, हमारे जो भी दोस्त हैं, बंधु हैं, भाई हैं, उनको भी इन उपायों का लाभ मिले, इसलिए हम लोग उन्हें चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल है बुध प्रदोष। ये जाने वाले उपाय जो पूज्य गुरुदेव बताए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव बताए हैं कि शमी का पौधा आपके घर में होना चाहिए, और शमी के पौधे में किए जाने वाले उपाय से आपको बहुत ही लाभ मिलता है। पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि शमी का पौधा आपके घर में होना चाहिए। जिनके घर में शमी का पौधा होता है उन घर में माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा बरसती है और भोलेनाथ का वास होता है। तो यदि आप प्रत्येक दिन शमी के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो कम से कम प्रदोष के दिन, बुध प्रदोष और अष्टमी और कुछ खास तिथियों को तो अवश्य ही जलाएं। दोस्तों, तो कल बुधवार का अष्टमी है तो आप दीपक अवश्य ही जलाएं, और उसके लिए एक उपाय अवश्य करें। यदि आपके घर में धन की कमी है और कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है तो इन सब दिक्कतों से उबरने के लिए आप कल के दिन स्टील का या फूल के लोटे में या पीतल के लोटे में घर का शुद्ध जल लीजिए और उसमें डालिए कच्चा दूध गाय का। उसके बाद उसमें डालेंगे 7 दाना खड़े चावल, टूटे हुए न रहें, और 1 डालेंगे पुष्प, और 1 लेंगे गोल बत्ती का देसी घी, मतलब गाय के घी का दीपक। और जहाँ आपने शमी का वृक्ष लगाया है वहाँ पे हम लोग इस उपाय को करेंगे। दीपक को जला देंगे वहीं पे, और वहीं पे जल को अर्पित करेंगे भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दोस्तों, या फिर जो भी मंत्र आप भोलेनाथ का आप जानते हैं उस मंत्र का जाप करते हुए जल को पौधे की जड़ में चढ़ा देंगे। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि इस उपाय को शाम के समय, प्रदोष काल के समय करना है, और उसके बाद वहाँ से उस वृक्ष के जड़ के पास से कुछ मिट्टी लाकर आप अपने घर के दहलीज पर, चौखट पे लगा दें या छिड़क दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी और धन का आवागमन बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ये तो रहा पहला उपाय, इसे अवश्य ही कल के दिन करें। बहुत ही छोटा और कारगर उपाय है, एक बार करके देखें। दोस्तों आप जब दीपक लगाएंगे तो कुंदकेश्वर या सोमेश्वर महादेव के नाम से लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उस दीपक को आप एकदम पौधे के नीचे मत लगाइएगा कि जिससे पौधा जल जाए, थोड़ा से पास में लगाइएगा। फिर उसके बाद जब आपको जल अर्पित करना रहेगा तो उसके पहले आप अपने नाम और गोत्र को और मनोकामना को बोलते हुए भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए जल को अर्पित करिएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिन से पूरा नहीं हो रहा हो, रुका हुआ हो, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो उसके लिए इस उपाय को करिएगा। दोस्तों, कल के दिन ही करना है। इसके लिए लेना होगा आपको 1 चावल के दाना, और उसके बाद चाहिए आपको 5 दुर्वा और 1 लोटा शुद्ध जल आपके अपने घर का होना चाहिए। दोस्तों, दूसरे उपाय के लिए हमें 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए, और चाहिए 5 दुर्वा और 1 चावल का दाना जो कि टूटा न रहे कहीं से, और 1 बेलपत्र चाहिए। दोस्तों, और इसको करेंगे हम लोग शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास जाएंगे, शिव जी के मंदिर में, शिवालय में जाएंगे, और वहाँ पे जाकर सर्वप्रथम जो आपके घर का शुद्ध जल रहेगा उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे, और उसके बाद एक जो चावल ले गए रहेंगे उसे आप अर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। फिर उसके बाद दोस्तों बेलपत्र जो 1 ले गए रहेंगे वो भी कहीं से कटा फटा ना रहे, और उसके साथ 5 दुर्वा जो लिए रहेंगे उसे, दुर्वा भी किसी चीज़ से बांधना नहीं है दोस्तों, इसी तरह से 5 दुर्वा की गांठ को ले लीजिएगा, और बेलपत्र के साथ उसे माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो
हिस्सा बचा रहता है हस्तकमल का, माता गौरी के हस्तकमल का हिस्सा जो बचा रहता है, शिवलिंग और अशोक सुंदरी के बीच के हिस्से पर रखेंगे। पत्तियां शिवलिंग की तरफ होंगी और डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। और रखकर अपने नाम और गोत्र को बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए वहीं पे हाथ रखेंगे। अपने दाहिने हाथ को उसी पर रख के अपने कामना को बोलते हुए माता से प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों इस उपाय को एक प्रदोष करके देखिएगा और अगले प्रदोष तक आपकी मनोकामना अवश्य ही भोलेनाथ पूरी करेंगे। पूज्य गुरुदेव की कथा में गुरुदेव ने ऐसा बताया है, तो एक बार आप आजमा कर देखिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ लगना नहीं है, बस आपका एक छोटा सा प्रयास लगना है, जिससे आपकी मनोकामना जो बहुत दिनों से नहीं पूरी हो रही शायद पूरी हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। पूज्य गुरुदेव जी ने जो उपाय बताया है उसे सुनते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और 1 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटा फटा ना रहे, और उसके बाद 1 बिंदी शहद की, मतलब एकदम छोटा सा हिस्सा शहद का चाहिए। और इस उपाय को वे लोग करेंगे जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर गलत संगत पकड़ लिए हैं, बात नहीं मानते हैं, तो इन बच्चों के लिए इस उपाय को करना है। दोस्तों ये बच्चे अगर खुद से करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और बुध प्रदोष के दिन इसे करना है। दोस्तों प्रदोष काल में जाके करना है, शिवलिंग में, इस शिवलिंग के ऊपर इस उपाय को करना है। दोस्तों तो इसके लिए जाएंगे हम लोग सारी सामग्रियों को लेकर शिवालय, और शिवालय में जाके भोलेनाथ के दक्षिण दिशा में बैठेंगे, मतलब आपका मुख होना चाहिए किसी भी उपाय के लिए उत्तर की तरफ। इससे आपके भोलेनाथ शीघ्र आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं, आपकी इच्छा को पूरी करते हैं। फिर उसे हम लेके करेंगे सर्वप्रथम बेलपत्र पे 1 बिंदी शहद की, तीनों पत्तियों की जो जोड़ होता है वहाँ पे बच्चे के हाथ से लगवा देंगे, और उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करा देंगे। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का हिस्सा होगा आपके भोलेनाथ के शिवलिंग पे, लेकिन डंडी का हिस्सा हो जाएगा माता अशोक सुंदरी की तरफ। फिर उसके बाद तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर शिवलिंग पर अपनी कामनाओं को याद करते हुए, नाम और गोत्र को याद करते हुए भोलेनाथ के ऊपर सारे जल को अर्पित कर देंगे, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों फिर उसके बाद जब जल अर्पित करेंगे तो जल को, जब जलधारी से जल नीचे आता है तो अपने हाथ में लेकर या फिर किसी पात्र में लेकर बच्चे को वहीं के वहीं आचमन करा दीजिए। अगर बच्चा नहीं है, आप कर रहे हैं, बच्चा घर पे है, तो घर पे लाके उसे आचमनी कराइए, और आप बच्चे का नाम, गोत्र और कामना बोलते हुए तुमरुका महादेव के नाम से इस जल को अर्पित कर सकते हैं। आप कर सकते हैं उपाय, लेकिन बच्चा करे तो सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा इस उपाय को दोस्तों 2 से 3 प्रदोष करके देखिए, बच्चा धीरे धीरे बुद्धिमान होने लगेगा और सब उसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो रही कुछ पूज्य गुरुदेव के उपाय, बहुत ही खास और कारगर उपाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए उपायों के साथ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। दोस्तों यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।